हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की अहमियत कितनी है। दुनिया के 64 देशों के राजनयिक आज हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद में भारत बायोटेक की लैब जाकर ये सभी राजनयिक वैक्सीन की तैयारी देख रहे हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन तैयार है और अब उसके इस्तेमाल का इंतजार है, जो कि अनुमति मिलने के बाद शुरू हो सकेगा। तो 64 देशों के ये डिप्लोमेट्स वहां पर पहुंचे हैं, हैदराबाद पहुंचे हैं। सोचिए जरा, इतने देशों के राजनयिक का पहुंचना, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीन के मामले में भारत की इस वक्त स्थिति क्या है। तो वर्ल्ड लीडर के तौर पर एक बार फिर से भारत नजर आया है। कोविड सेंटर का दौरा कर रहे हैं 64 देशों के डिप्लोमेट्स हैदराबाद पहुंचे हैं। आपको बता दें, जो कोरोना वैक्सीन सेंटर है बायोटेक की लैब में, वैक्सीन की क्षमताओं को वो देखेंगे और भारत इस फ्रंट पर किस कदर आगे बढ़ चुका है, किस तरह से लीड ले चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि दुनिया के तमाम देशों की दिलचस्पी। आप सोचिए भला, 64 देश, उनके डिप्लोमेट्स, उनके राजनयिक हैदराबाद पहुंचे हैं। और आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी हैदराबाद का दौरा कर चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर और अच्छी खबर भी आप कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देशों की दिलचस्पी है भारत में जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे वैज्ञानिक। 64 देशों के राजनयिक पहुंच चुके हैं हैदराबाद। वहां पर वो देखेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और वैक्सीन की जो क्षमता है उसके बारे में भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। और हमारे साथ दिल्ली से प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही आईसीएमआर के पूर्व डीजी हैं निर्मल गांगुली साहब, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, उनका भी हम रुख करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स के पास में जाऊं उससे पहले प्रणय, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा बताइए, आज हम जो हलचल हैदराबाद में देख रहे हैं, किस कदर इसे हम अहम माने, महत्वपूर्ण माने? देखिए अखिलेश, इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस समय ये भारत की तरफ से उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण कदम इस लिहाज से क्योंकि दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है वैक्सीन का। और भारत की जो वैक्सीन कैपिटल कही जाती है हैदराबाद, वहां पर आज विदेशी राजनयिकों को ले जाया गया है। इससे पहले करीब 5 नवंबर को भारत सरकार ने ब्रीफ किया था 190 से ज्यादा देशों के राजदूतों और राजनयिकों को, और उसके बाद ही ये कवायद हुई है जहां भारत के वैक्सीन क्षमता की बानगी दिखाई जाएगी दुनिया के सामने। और ये दिखाया जाएगा कि अगर दुनिया में कहीं भी वैक्सीन आती है तो भारत उसके लिए एक क्रेडिबल, एक भरोसेमंद सोल्यूशन हो सकता है उस वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ इन जो विदेशी राजनयिकों का एक दल गया है, करीब 64 राजनयिक इसमें शामिल हैं विभिन्न देशों के, उसको 2 जगह ले जाया जाएगा। एक है भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन डेवलप किया है, भारत का देसी कोरोना वैक्सीन है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई नामक एक कंपनी है जिसके साथ ओहायो इनोवेशन डेवलपमेंट फंड ने कोलैबोरेशन किया है नई वैक्सीन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये दोनों तरीके से भारत ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि यदि भारत की तरफ दुनिया देखती है वैक्सीन के लिए तो भारत के पास उसका भी विकल्प है, और अगर दुनिया में कहीं वैक्सीन पैदा होता है तो भारत उससे एक क्रेडिबल वैक्सीन मल्टीप्लायर फैसिलिटी के तौर पर खड़ा नजर आता है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा हम चलते हैं। डॉक्टर हमारे साथ प्रोफेसर निर्मल गांगुली साहब जुड़े हुए हैं। आप आईसीएमआर के डीजी रह चुके हैं। गांगुली साहब, आज की इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? कितना महत्वपूर्ण माना जाए? दुनिया के 64 देशों की दिलचस्पी, उसके राजनयिक पहुंचे हुए हैं। ये एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत के सभी वैक्सीन कंपनीज भारत में तो उसकी पूरी करते हैं ज़रूरतें, बट वो काफ़ी बड़े वैक्सीन एक्सपोर्टर्स हैं। जैसे 80% ऑफ द मीजल्स वैक्सीन दुनिया की भारत सप्लाई करती है। क्वाड्रुवेलेंट मेनिंगोकोकल वैक्सीन करीब 80-90% भारत सप्लाई करती है। तो ये जो इस वक्त सारे लोग सोर्स कर रहे हैं वैक्सीन्स, तो ये दिखाना ज़रूरी है, ये भारत सरकार के उद्यम से ही हुआ है। ये जो लेके गए हैं सबको, ये दिखाना है कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन लाइंस हैं वो जीएमपी लाइंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं वो पुख्ता प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं। जो हमारा जो ट्रायल का जो सिस्टम मेथड है वो भी
पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। और अब इसमें जब प्रोडक्शन की कैपेसिटी वगैरह लोगों को पता चलेगी देशों को, तो वो फिर वैक्सीन बुक करना भी शुरू करेंगे। वैक्सीन का एक प्रोडक्शन टाइम होता है, अगर आप पहले से बुक ना करो तो आपको वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है। भारत ज्यादातर जो वैक्सीन की जरूरतें हैं वो अफ्रीका में, दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, साउथ अमेरिका में, इन जगहों में पूरा करता आया है, क्योंकि भारत के वैक्सीन ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इसीलिए ये इतने 64 देश के प्रोफेसर लोग गांगुली, गए ऐसे में हैं ये कि समझना ये जरूरी हो अपने जाता आंखों है से देख के अपने को आश्वस्त करेंगे। जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान कुमार, क्या इसका एक मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि भारत कई मामलों में वर्ल्ड लीडर रहा है, विश्व गुरु रहा है, वैक्सीन के मामले में भी हम इस तरीके से लीड लेते हुए अब नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये राजनयिकों का जो दौरा है इससे यही दिखाता है कि सारे प्रोसेस प्रोटोकॉल, जैसा गांगुली साहब बता रहे हैं, उसको किस तरह से भारत ने करा है, वैक्सीन के ट्रायल को कितने सुनियोजित तरीके से किया है। अब बात आती है कि क्यों भारत ही क्यों? अगर मास प्रोडक्शन वैक्सीन का भारत करने में कामयाब है, इसको देखने के लिए आए, तो कॉस्ट ऑफ वैक्सीन बहुत कम हो जाती है। जैसे मास प्रोडक्शन पे हम जाए और सप्लाई जितनी जरूरत होती है उसको सप्लाई और डिमांड चेन को कंप्लीट कर ले, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर कंप्लीट कर लेता है तो पूरे वर्ल्ड को अगर वैक्सीन हम अवेलेबल करा पाते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को अवेलेबल करा पाते हैं, तो में भारत ज्यादा ही जाता है अफोर्ड उसमें फिर से अपना काम। जी अंशुमान जी, आपके कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट भी हैं और कोरोना काल में हमने आपको देखा है, दर्शकों तक आप लगातार अच्छी जानकारी, सही जानकारी पहुंचाती रही हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आज जो कुछ हम देख रहे हैं हैदराबाद में, उससे क्या एक संकेत के तौर पर देख सकते हैं कि जल्द ही तमाम भारतीयों तक ये वैक्सीन पहुंचने वाली है? बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिलेश जी, और न केवल भारतीयों तक, विश्व के कोने कोने तक हमारी वैक्सीन पहुंचने वाली है। ये इसका आगाज है जो आप देख रहे हैं अभी। और अगर आप देखें तो पूरी कोरोना महामारी के दौरान भारत ने पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, चाहे हमारे स्टेप्स हो, लॉकडाउन हो, चाहे हमारा तरीका हो कोरोना को रोकने का। और आज जब हम कोरोना वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन अपनी बनाने जा रहे हैं, तो देखिए इतिहास के पन्ने अगर आप पलट के देखें तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक ऐसी वैक्सीन बनने जा रही है जहां भारत ने पहल करी है। भारत से वैक्सीन और देशों की तरफ जाएगी। अक्सर आप देखें तो वैक्सीन जो है अमेरिका से, ब्रिटेन से भारत में आई है, लेकिन अब वो समय आया है जब भारत से वैक्सीन बाहर जाएंगी और दूसरे देश के लोग हमारी स्वदेशी वैक्सीन लगाएंगे। ये मेरे ख्याल से हर भारतीय के लिए आज गर्व की बात है, और ये भी दिखाता है कि हमारी कंट्री में सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम दृढ़ निश्चय करें, अगर हम उसके लिए प्रयत्न करें, तो हम लोग भी ये सब कुछ करके दिखा सकते हैं। ये अपने आप में साफ तौर से दिख रहा है। और वहीं भारत में भी अब जल्द ही वैक्सीन आएगी, ये भी साफ दिख रहा है, क्योंकि सीरम बायोटेक ने भी अब अपना, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कर दिया इमरजेंसी अप्रूवल के लिए दावा, वहीं भारत बायोटेक ने भी कर दिया है। तो बस अब कुछ हफ्तों की बात है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अब ये वैक्सीन भारत में भी आने जा रही है। और वहीं एस्ट्राजेनेका ने भी, उनको भी अब ब्रिटेन से परमिशन मिलने वाली है। ऐसे में भारत में ये वैक्सीन जल्द आएगी। और इस वैक्सीन के साथ अच्छी बात यह भी है कि अब वैक्सीन ये दावा कर रही है कि 27% ट्रांसमिशन, एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन रोकेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी किसी और वैक्सीन ने यह दावा नहीं किया है। ऐसे में ये वैक्सीन, जिसपे हम सबसे ज्यादा इस वक्त भरोसा कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे भारत में बहुत तेजी से हम वैक्सीनेशन का पूरी प्रक्रिया चालू कर पाएंगे। देखिए, भारत के वैक्सीन का जहां तक सवाल है अखिलेश, इस मामले को लेकर जो डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके पास कई एप्लीकेशन पहुंची हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने उसके लिए इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा भारत बायोटेक, जहां विदेशी राजनयिकों के इस दल को आज ले जाया जा रहा है, उसने भी कोवैक्सीन के लिए इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए दरखास्त दे दी है। अब ये इसके इवैल्यूएशन के बाद, क्लिनिकल ट्रायल्स के असेसमेंट्स को देखने के बाद सरकार इस चीज के अंदर मंजूरी देगी। जिस तरीके का संकेत खुद प्रधानमंत्री ने दिया था कि जब वैज्ञानिकों की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, तो उसके बाद वैक्सीन को भारत के सभी लोगों तक कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसका इंतजाम मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है, मैं जरा प्रोफेसर गांगुली का रुख करना चाहूंगा। आईसीएमआर के आप डीजी रह चुके हैं, निर्मल गांगुली साहब, जरा ये बताइए, भारत में तैयार होने वाली वैक्सीन की तरफ दुनिया की निगाहें क्या इस वजह से भी है कि ये वाली वैक्सीन सस्ती हो सकती है बाकी मुल्कों की तुलना में, और चूंकि हमें गर्म देश हैं तो गर्म देश जो है वहां पर ये वैक्सीन ज्यादा कारगर हो सकती है? नहीं, ये वैक्सीन जो है भारत में जरूर सस्ती होती है,
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, बिकॉज ये सारे क्वालिटी चेक्स के से थ्रू ये गुजरते हैं। तो और ज़्यादातर वैक्सीन WHO प्री क्वालिफाइड भी होते हैं जो भारत के वैक्सीन बाहर जाते हैं। तो इसलिए वैक्सीन की जो क्वालिटी भारत की अच्छी होती है और भारत एक बहुत बड़ा सप्लायर भी है। बट जो जहाँ तक कौन सी वैक्सीन कब आएगी, सबसे पहले एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन आने वाली है, क्योंकि वो यूके में इवेल्युएट हो चुकी है। अब 1-2 दिन में यूके में उसको मिल जाएगा, तो इंडिया में भी उसको साथ साथ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सारा डाटा जो है वो तैयार हो चुका है। एज फार एज भारत बायोटेक का है, वो 11 नवंबर के बाद उसका स्टार्ट हुआ था फेज 3। तो समझ लीजिए कि अगर वो 15 दिन में भी 18 दिन में फेज 3 पूरा करते हैं नवंबर एंड तक, तो दूसरा टीका उनको 28 दिन बाद मिलेगा। तो वो दिसंबर के 28 तारीख को होगा। उसके बाद 10 दिन के बाद उसमें से सैंपल लिया जाएगा और उसमें एंटीबॉडीज और टी सेल वाले टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद ये उनके DSMB में जाएगा। DSMB काफी महत्वपूर्ण जानकारी गांगुली साहब आप दे रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी। तो दुनिया के 64 मुल्कों के जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं और भारत में जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसकी क्षमताओं को वो परखेंगे। एक लिहाज से ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये कि क्या भारत अब वैक्सीन के मामले में विश्व गुरु बनने जा रहा है, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है? डॉक्टर अंशुमान कुमार, अब सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सवाल यह है, चूंकि भारत एक गर्म मुल्क है, जो वातावरण है यहां पर बहुत गर्म है, उस लिहाज से हमारे देश में जो वैक्सीन तैयार होगी, क्या वो दुनिया के बाकी गर्म मुल्कों के लिए ज्यादा कारगर साबित होगी अगर हम यूरोप के देशों, ब्रिटेन और अमेरिका में तैयार होने वाली वैक्सीन से उसकी तुलना करें? जी, अभी इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। कारण यह है कि पहले तो वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा, कितनी सुरक्षित है वैक्सीन, ये देख लिया जाए, फिर परिणाम इसका देखा जाए। परिणाम देखने का मतलब है लॉन्ग टर्म सर्वे कि परसिस्टेंस ऑफ इट कितने लंबे समय तक बरकरार रही। क्या भारत के तुलना में जो अफ्रीकन कंट्रीज है या जो भी गर्म मुल्क के देश हैं उनमें ज्यादा रही? अगर ऐसा होता है, जिसको रिजल्ट आने में समय लगेगा, तब जाके अगले साल तक एक क्लियरिटी आएगी। और हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है जो आप कह रहे हैं, लेकिन बिना वैज्ञानिक तथ्य के एक्सपर्ट होने के नाते ये कहना मुश्किल है जब तक परिणाम न आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रणय, आपका भी धन्यवाद। तो पूरी दुनिया की जिस तरीके से निगाहें भारत की ओर हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उम्मीद है भारत से वैक्सीन के मामले में सभी को।